नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने बॉडी कैविटीज़ के थोरेसिक कैविटीज़ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज़। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज़, यहाँ पर दो कैविटीज़ है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, दो नाम से बना है। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनो मतलब एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक मतलब पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो ये एक्सटेंड होगा तुम्हारा डायफ्राम से ग्रोइन तक। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम डोम शेप्ड की मसल्स होती है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करके रखेगी। ठीक, ये एनसर्कल्ड होगी यानी कि एनक्लोज्ड होगी, या फिर बॉर्डर इसके कौन कौन से हैं? एब्डोमिनल वॉल्स होंगे, बोन और मसल्स होंगे पेल्विस के, ये सब इसको कवर करके रखते हैं या क्लोज करके रखते हैं, या फिर एक तरह का बॉर्डर मान लो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज का। एब्डोमिनल कैविटीज, जैसे मैंने बताया दो कैविटीज थी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक, स्प्लीन, लिवर, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आता है। थोड़ा बहुत कम से कम पार्ट जाता है पेल्विस कैविटीज में, लेकिन ये ज्यादातर पार्ट जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटीज में भी सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो एब्डोमिनल कैविटीज में सीरस मेम्ब्रेन होगी उसका नाम पेरिटोनियम नाम होता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन नाम होता है। ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन तीनों कैविटी में थी, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियम कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन ये सीरस मेम्ब्रेन है क्या? सीरस मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि थिन होती है, पतली, स्लिपरी होती है, डबल लेयर्ड होगी, और ये विसिरल ऑर्गन को कवर करेगी। विसिरल ऑर्गन कहाँ कहाँ? थोरेसिक कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में। सीरस मेम्ब्रेन फर्दर दो टाइप से डिवाइडेड है, जैसे बताया बाई लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, डबल लेयर्ड होगी, एक लेयर बीच में फ्लूइड, दूसरी लेयर। तो सीरस मेम्ब्रेन दो लेयर होती है, एक पेरिटल पेरिटल लेयर, पेराइटल लेयर भी कह लो, और एक विसिरल लेयर। पेराइटल लेयर कैविटीज की वॉल को लाइन करेगी, यानी कि कैविटीज से अगर तुम बाहर की तरफ जाओगे, कैविटीज से, बॉडी कैविटीज से बाहर की तरफ, चाहे एब्डोमिनल कैविटी ले लो, प्लूरल कैविटी ले लो, या फिर पेरिकार्डियम कैविटी ले लो। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटीज से अगर तुम बाहर की तरफ जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें कौन सी मिलेगी? पेराइटल लेयर, या फिर कह लो इनर लेयर। जो इनर लेयर होगी वो होगी पेराइटल लेयर। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है पेराइटल प्लूरा, पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मतलब एब्डोमिनल कैविटी। विसिरल लेयर तुम्हारी हो गई बाहर की लेयर, जो कि कवर करेगी, अधेयर करेगी विसिरा को। तो विसिरा, दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड है, जो फ्लूइड है उसको कह दिया विसिरा, क्योंकि विसिरल के बाद क्योंकि जो विसिरल है उसके अंदर विसिरल फ्लूइड होता है, तो विसिरल फ्लूइड को विसिरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो विसिरा को अधेयर करके रखेगा और कवर करके रखेगा विद इन कैविटीज में। ठीक है, तो इसके बाद तो कैविटीज आ जाएगी ना, विसिरल फ्लूइड, फिर उसके बाद पेराइटल लेयर, फिर उसके बाद कैविटी। ठीक है, तो विसिरा को कवर करेगा, अधेयर करके रखेगा। इसमें विसिरल प्लूरा, विसिरल पेरिकार्डियम, विसिरल पेरिटोनियम, ये एग्जांपल है। एग्जांपल क्या? जैसे जिसमें तुमने विसिरल लेयर पढ़ा है उसका नाम लिख दो। सिरस फ्लूइड, सिरस फ्लूइड जो है दो मेम्ब्रेन के बीच में होगी। सिरस फ्लूइड बिटवीन टू लेयर्स रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, सिरस फ्लूइड दो लेयर के बीच में होगी, और ये क्या करता है? दो लेयर के बीच में होगा और फ्रिक्शन को रोकेगा। दो लेयर है, आपस में रगड़ ना खा जाए, तो इसलिए दो लेयर आपस में कांटेक्ट में ना आए, तो इसलिए ये फ्रिक्शन को कम करेगा। और विसिरल, जो भी विसिरा है उसको मूवमेंट करने में मदद करेगा। देखो, जैसे कि अगर तुमने पढ़ा होगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ द गैस में, जब ब्रीथिंग होती है तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सपेंड करेंगे यानी गैस अंदर की तरफ आएगी, ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगी, और जब एयर बाहर जानी होगी, एयर अंदर आई तो एक्सपेंड, एयर बाहर जानी है तो कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो मूवमेंट ये हो पाए इसीलिए इसमें फ्लूइड जो है मूवमेंट के लिए भी अलाउंस करता है। जैसे आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग मूवमेंट सच एज व्हेन लंग्स इनफ्लेट एंड डिफ्लेट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के दौरान इनफ्लेट होता है, फ्लैट हो जाएगा, और डिफ्लेट यानी कि चौड़ा होगा। ठीक है, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो डायलेट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट तब करेगा जब ब्रीथिंग गैस को बाहर भेजना होगा, गैस को या फिर एयर को बाहर भेजना होगा। एयर को इनलेट करना है तो फिर उसको एक्सपेंड करना होगा। इनलेट के लिए एक्सपेंड, बाहर भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, तो ये मूवमेंट हो सके ये विसरल फ्लूइड सुनिश्चित करता है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ये एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं जो कि पैराइटल पेरिटोनियम से, पैराइटल कौन सी थी, इनर लेयर से लेकर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक, इनर लेयर किसकी, सिरस मेम्ब्रेन की इनर लेयर से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी पीछे वाली जो एब्डोमिनल वॉल होती है बैक वाली, वहां तक उनके बीच में जो भी ऑर्गन लोकेट करेंगे वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होंगे। इसमें किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ड्यूडिनम, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन और पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा और इंफीरियर वीना कावा भी आते हैं। पेल्विक कैविटीज मैंने लिखी नहीं है वैसे, पेल्विक कैविटीज ऐसी बता देता हूँ। पेल्विक कैविटीज में तुम्हारे फीमेल है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे, पेल्विक गडल्स आ जाएंगे। फीमेल में मेल दोनों में होते हैं पेल्विक गडल्स, ठीक है। तो फीमेल में हो जाएंगे तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट्स आते हैं और यूरिनरी ब्लैडर आता है, पेल्विक गडल बोल दिया, यूरिनरी ब्लैडर। और मेल के कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट आएंगे, टेस्टिस वगैरह नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह, जो प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह आएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सब पढ़ोगे तुम तो वो सारे ऑर्गन आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद आगे चलें, अदर कैविटीज कौन कौन सी है, तो ओरल कैविटीज आ गई, जिसमें ओरल कैविटीज को बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इसमें टंग, टीथ आते हैं। नोजल कैविटीज हो गई, ऑर्बिटल कैविटी हो गई, ऑर्बिटल कैविटीज को आई बॉल भी कहा जाता है। मिडल ईयर कैविटीज, जिसमें स्मॉल बोन्स ऑफ द ईयर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल बोन प्रेजेंट होंगे। ईयर का जब स्ट्रक्चर देखोगे तब तुम्हें पता लग जाएगा। मिडल ईयर में एस्टेचियन ट्यूब भी आता है जो कि बैलेंसिंग वगैरह करता है, वो मुंह में आके ओपन होता है, ठीक है। तो कान इसलिए कहते हैं, जो ईयर है वो थ्रोट से कनेक्टेड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एब्डोमिनो पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट। इसमें कुछ नहीं है, बॉडी ले देखो, मान लो बॉडी लेटी हुई है, ठीक है, और हमारी तरफ फेस करके, ऊपर की तरफ फेस करके है, ऊपर की तरफ फेस करके होता है तो कौन सी पोजीशन होती है, प्रोन या सुपाइन, सुपाइन पोजीशन होती है। प्रोन पोजीशन में फेस नीचे की तरफ, सुपाइन पोजीशन में फेस ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन में यानी फेस ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब बॉडी में देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं, ये तो गलती से खींच गई, ये जो लाइन है, जैसे जीरो कट्टस खेलते हैं वैसी दो लाइन बना दो फटाफट से, ठीक है। जो ये ऊपर की जो दो लाइन है, जो वर्टिकली दो लाइन है, इसको मिड कैल्विक्युलर लाइंस कहते हैं, या मिडल टू निप्पल होती है, मिडल टू निप्पल यानी जो निप्पल होंगे दो, वहां से लाइन खींची गई है, ठीक। और ये जो दो लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो दो लाइन है, इनको ऊपर वाली को जो कहेंगे वो कहेंगे सब कोस्टल प्लेन, ये होगा सब कोस्टल प्लेन, या इसको जस्ट इंफीरियर टू रिब केज, सब कोस्टल प्लेन, रिब केज इंफीरियर, देखो इंफीरियर टू रिब केज, जो रिब केज होती है ना उसके इंफीरियर वहां से खींचा जाता है, रिब केज है उसके इंफीरियर से ये लाइन खींची जाती है, सब कोस्टल प्लेन, सब कोस्टल प्लेन। कोस्टल मसल होती है ना अपने लंग्स में, ठीक है, तो वहीं से नाम लिया गया है कोस्टल, सब कोस्टल, ठीक है। जस्ट इंफीरियर टू रिब केज, जो रिब केज है उसके इंफीरियर, उसके जस्ट इंफीरियर से ये लाइन खींची गई है। और फिर इसके बाद ये है इंटर ट्यूबरक्यूलर प्लेन, ये जो हिप बोन है, पीछे की जो बोन है हिप बोन, उसके जस्ट इंफीरियर है, इंफीरियर यानी कि नीचे, हिप बोन की जस्ट नीचे से ये लाइन ली गई है, खींची गई है। अच्छा, इसमें जो ऑर्गन्स है, इनमें जो ऑर्गन्स आएंगे वो लिखा गया है, जो ये रीजन है इसमें ये रीजन का नाम, ये रीजन का नाम लिखा गया है, इसमें जो ऑर्गन है वो उसका नाम लिखा गया है। जैसे अगर ये कौन सा है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड लेफ्ट साइड, ये मिडल वाला, इसका नाम वगैरह तुम देख लेना, इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं ये देख लेना। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन अगर पढ़ने की इच्छा है तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं एब्डोमिनो पेल्विक रीजन, इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है, ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक। ये बीच में बेली बटन होता है, बेली बटन लैंडमार्क है, ये बेली वाला है, बेली बेली है, बेली बटन, ठीक है। ये जो राइट अपर क्वाड्रेंट है इसमें लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, राइट किडनी, पैनक्रियास, ट्रांसवर्स कोलोन, राइट एड्रिनल ग्लैंड आते हैं। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लीवर, लेफ्ट एब्डोमिनल ग्लैंड, स्टमक, लेफ्ट किडनी, पैनक्रियास, स्प्लीन, ट्रांसवर्स कोलोन,
स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब आते हैं। और राइट लोअर क्वाड्रेंट में लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, अपेंडिक्स, राइट यूरेटर, राइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेफ्ट यूरेटर, सिग्मोइड कोलोन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। जो ये बेली बटन को क्रॉस कर रही है, इस लाइन को या इस प्लेन को मीडियन प्लेन कहा जाता है। और जो ये हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रही है बेली बटन लैंडमार्क को, इसको इसको कहते हैं ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन। ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, इसमें ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन वगैरह बताया। तो ये बोरिंग सा चैप्टर थोड़ा हो गया कंप्लीट। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था, बस प्लेन एंड सेक्शन था। और तुम्हारा था इसमें बेसिक लाइफ प्रोसेस और होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।